इसकी मैं आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ। स्टिचिंग के लिए आपको पहले नेक बना लेना है फ्रंट का, और बैक का नेक हमें कैसे बनाना होता है। बैक के लिए हमें उरे पट्टी कट करनी होती है, उरे पट्टी कट करेंगे और नेक पर उरे पट्टी को बिल्कुल खींच कर लगाना है। आपको जितना हो सके उतनी आपको खींचनी है। चलिए इसको मैं आपको बैक नेक पर पट्टी कैसे लगाते हैं वो तरीका सिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ हम ये डीप नेक को बनाएंगे, इस पर मैं उरे पट्टी आपको अटैच करना बताऊंगी। ना डीप नेक बनाते हैं तो इसकी हमें हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेगी। आप लगाओगे पीछे आपको फिंगर या थंब रखना है, उससे क्या होगा कि आपका जो नेक की लूजिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से इस पर एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें उरे पट्टियाँ कट कर लेनी है। उरे पट्टी हमें कपड़े को तिरछा करके कट करनी होती हैं। जैसे मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, इसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है। जब पट्टियाँ हम स्टिच करते हैं तो इसको हमें तिरछे में ही रखना होता है। एक पट्टी की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की उल्टी करके हमें इस तरीके से रखनी है। जैसे हम इसको स्टिच करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी हमारी। तो ऐसे हम ये पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी ये पट्टी इस तरीके से बन गई है। इसे अब हम अपने नेक पर लगाएंगे। तो नेक पर लगाने के लिए पट्टी को यहाँ मैं इस तरीके से रखूँगी, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ से हमें रखना है। अब आपको पट्टी को पूरा खींचना है, जितना होगा उतना आपको इसको खींचकर इस पर लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से पूरी पट्टी को खींचकर लगा लिया है अपने बैक नेक पर। अब इसमें हमें कोई भी कट नहीं लगाना। अगर आपने कट लगा दिया तो फिर से लूजिंग आ जाएगी। सिंपल आपको पट्टी को इस तरीके से अटैच करने के बाद इसके ऊपर आप एक टॉप स्टिच लगाओगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इस नेक पर पूरे पर टॉप स्टिच भी लगा दी है। इस तरीके से नेक आपका बिल्कुल इस तरीके से सिकुड़ जाएगा जब आप इस तरीके से बनाओ। जैसे हम इसको वियर करेंगे पूरा नेक हमारा फैल जाएगा, अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, और यहाँ आपको कोई डार्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपका नेक यहाँ से इस तरीके से आएगा और बिल्कुल फिटेड में आएगा। यहाँ से हम जब भी फ्रंट वाले पार्ट को इसके साथ में स्टिच करते हैं तो ये छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये छोटी बड़ी ना हो, आपको पहले इसको इसी पर जो आपका बैक पार्ट है यहीं पर इसको फोल्ड कर लेना है। जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको कट कर देना है। अगर आपकी जरा भी छोटी हो गई तो नेक खींचेगा ज़्यादा, अगर ज़रा बड़ी हो गई तो नेक में लूजिंग आ जाएगी। तो ये पट्टी इस तरीके से कट की। ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड की भी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितनी भी पट्टी का पार्ट हमारा निकल रहा है पूरा हमें ऐसे कट कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट में सिर्फ आप इस तरीके से नेक बनाओगे तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा, नेक में बिल्कुल भी आपकी लूजिंग नहीं आएगी। देखो कितने फिटेड में एकदम हमारा नेक बना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नेक आपको कल की लाइव क्लास में बनाना बताया है। अगर जिन्होंने नहीं देखी हो तो वो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से बिना बुकरम वाली पट्टी से नेक बनाना सीख सकते हैं। इसी में मैंने आपको नेक बनाना बताया है। तो अब इसका हम यहाँ से शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर डाउट आता है कि हमारा फ्रंट का शोल्डर तो स्ट्रेट होता है, बैक का जब हम डाउन में कट करते हैं तो इन दोनों को हम कैसे अटैच करेंगे, कैसे स्टिच करेंगे। कुछ भी नहीं है। आपको जो आपका नेक बन चुका है, नेक को आप यहाँ पर इस तरीके से रखोगे। पहले आप शोल्डर को यहाँ मैच कर लोगे। यहाँ आपका गैप आएगा कोई 1/4 इंच जितना है, पॉइंट जितना। जैसे आप शोल्डर पट्टी को मैच करोगे तो यहाँ का जो भी गैप है यहाँ से आप अपने शोल्डर को इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर दोगे। कोई भी फर्क नहीं आता, बिल्कुल सीधा हो या तिरछा हो, आपका शोल्डर यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टिच हो जाता है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पर करेंगे। इसका भी देखो एक साइड से शोल्डर डाउन है, एक साइड से हमारा ये सीधा है। तो सीधा और डाउन वाला हम कैसे करते हैं, डाउन की तरफ हम मोड़ेंगे और यहाँ आपका इस तरीके से गैप बनेगा। ये आप गैप देख रहे हो, गैप हमारा बनता है और यहीं पर हमारी ये स्टिच आती है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक साइड से शोल्डर डाउन करते हैं और एक साइड से सीधा करते हैं तो सेम ऐसे ही हमें वहाँ पर शोल्डर स्टिच करने होते हैं। बाकी का जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल देखो शोल्डर एकदम टाइट में हो गया, ना लूज रहेगा ना खींचेगा। शोल्डर पट्टी भी एकदम आपकी यहाँ से सीधी हो जाएगी। देखो इस तरीके से ना कोई भी लूजिंग आई है, सीधी हो गया। अब ये नेक पर हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारी बैक की पट्टी है इसको फोल्ड करके, अगर आपका डार्क कलर है तो पूरी सिलाई लगा दीजिए, अगर आपका लाइट कलर है तो तुरपाई के लिए यहाँ पर फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने अटैच कर दिया है। बैक का नेक हमारा प्रॉपर से अच्छे से बन गया है। इस तरीके से नेक बन गया। अब फ्रंट में फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। अगर आपका अस्तर का है तो आप यहाँ पे पैड भी अटैच कर सकते हो, लेकिन हम जब इतना डीप नेक बनाते हैं तो हम पैड अटैच करते ही हैं क्योंकि ब्रा की स्ट्रेप दिखती है, या फिर आप ट्रांसपेरेंट ब्रा यहाँ पे वियर कर सकते हो। तो अब हम फ्रंट की यहाँ पे प्लेट डालेंगे। फ्रंट की प्लेट कैसे डालेंगे, देखो आपको यहाँ से पकड़ना है, आप नीचे से प्लेट डालना स्टार्ट करोगे।
यहाँ से जैसे आपकी प्लेट आपको सीधी मिल जाएगी इस तरीके से। हमने प्लेट को पकड़ा और यहाँ से मशीन के नीचे हम बिल्कुल जो हमारा प्लेट का एंड पॉइंट है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपको प्लेट को नीचे तक भी नहीं डालना पड़ेगा, फैब्रिक कट भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी प्लेट आराम से यहाँ डल भी जाएगी। अब जैसे हमने वेस्ट की प्लेट ली थी सेम पहले ऐसे ही डाल, हम यहाँ तक आए जहाँ हमने हाफ इंच इसको नीचे लिया था, हाफ से पौना इंच। अब इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे अपने आर्म होल की तरफ। आर्म होल की तरफ आपको कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक आपको यहाँ पर टर्न करना, थोड़ी सी यहाँ पर प्लेट बन सकती है वो आपको निकाल देनी है, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी यहाँ पर आप प्लेट लोगे बिल्कुल यहाँ पॉइंट पर, और जैसे ही आपका आर्म होल आएगा यहाँ से आप बड़ी वाली प्लेट बना दोगे। इस तरीके से कपड़े को आपको घुमाना है और प्लेट डाल दे, आपकी इसमें प्रिंस कट डार्ट बन जाएगी विद वेस्ट तक। आपको कुर्ती कट भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका यहाँ पे प्रिंस कट पार्ट भी बन जाएगा। यहाँ तक हमारी प्लेट एंड हो गई है, ये वेस्ट पार्ट है और यहाँ हमारा पफ बन गया इस तरीके से। सेम ऐसे ही हम ये दूसरी साइड पर भी ये प्लेट डाल, दोनों साइड्स पर प्लेट डाल दिए हैं, यहाँ हमारा पफ भी बन गया है और वेस्ट हिप तक हमारी प्लेट को बैक साइड पर कर दिया है। फ्रंट पार्ट को हमें फ्रंट पर लेना है, इस तरीके से इसको पलटी करेंगे और यहाँ से जैसे अब हम सिंपल स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं इस तरीके से पकड़कर इसको हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर, स्लीव्स अटैच कर दी और इसको गुम में यहाँ से स्टिच कर दिया है दोनों साइड से। अब इसमें हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। देखो जो आप कटिंग करते टाइम फिटिंग लगाओगे एक बार उसको आपको चेक कर लेना है, क्योंकि इसका पीछे का पार्ट हम कम कट किया है और फ्रंट का पार्ट हमने ज़्यादा कट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें फिटिंग डालनी है। अब इसका हम पहले सेंटर मार्क करेंगे, तो यहाँ हमारा ये पूरी कुर्ती का इस तरीके से ये सेंटर है, सेंटर से ही हम पूरी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेरी जो चेस्ट थी, चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पे 8.75 आ रही है, 8.75 पे मार्क करेंगे। सेम इसी सेंटर से 8.75 हम दूसरी साइड पर मार्क करेंगे। यहाँ हमने 8.75 पर मार्क कर दिया, तो ऊपर चेस्ट कवर हो गई। इसके बाद आते हैं हम वेस्ट वाली लाइन, तो वेस्ट हमारी ये वाली लाइन है, यहाँ से हमारी वेस्ट थी 30 की थी, तो 7.5 हम एक साइड पर मार्क करेंगे, 7.5 ही हम दूसरी साइड पर मार्क करेंगे। तो ये हमारी 30 की यहाँ से वेस्ट बन गई है। अब इसका हिप पार्ट पर आएंगे, हिप हमारी यहाँ है इस तरीके से, तो हिप पर भी हमारा 37 था तो मैं 38 के अकॉर्डिंग ही लगाऊंगी। 9.5 एक साइड आ रहा है हमारा, 9.5 ही हम दूसरी साइड पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हिप हो गई है। हिप का हमारा यहाँ पे चाक स्लिट्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पे सीधे लेकर ये मार्किंग जो हमारी फिटिंग वाली है इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने दोनों साइड्स पर फिटिंग डाल दी है, यहीं से हम इसको स्टिच करेंगे। इसके बाद इसको नीचे से फोल्ड कर देना है सिंपली। तो चलिए ये स्टिचिंग कंप्लीट करके मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।